Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Catch Salts and Spices, Vijay Sales, Switz Frozen Snacks and Specta Quartz Surfaces. वो साथ साथ टेस्ट भी करेगा और मार्क्स भी देगा. It's gonna be so tough. मास्टरशेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है. और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ. फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ. और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज, स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स. कैच मसाले है हर खाने की जान. कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट. और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स. विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ. स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ. आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं Specta Quartz Surfaces. Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. एक गिर गई कि इतनी होती? हाँ गिर गई आते आते. Why the hell? क्यों ऐसा कर रहे हैं? गलती इसके मम्मी की वजह से गलती हुआ और ये इधर हाथ पटक रही है, ये सही नहीं है. वो आपकी मम्मी की Let it and plated it nice. मम्मी को बोलो जरा कर दो अभी. शाइश्री अपना जो कूल है वो लॉस्ट कर देती है, वो एकदम हाइपर हो गई, वो गालियां निकालने लगे, पता नहीं क्या. बट नॉट. पर मेरा ध्यान था कि अगर एक गिरा है एक रेडी करो फटाफट. मैंने उठाया पापड़ी, रेडी किया, पाइप किया, मैंने शाइश्री के हाथ में दिया कि जा इसको लेके जा, अगर जजेस अलाउ करेंगे तो रख दियो प्लेट पे. Chef, while she's coming, it dropped from the plate. Is it okay if I place another one? गिर गया. No, sweetie. Whatever comes to the table is what we'll eat. आप लेट पहुंची हैं तो ये खाना नहीं आएगा, ये मंजूर नहीं है मुझे. वहाँ से वहाँ ले जाना है ना अर्चना जी. नहीं आपने किया, आपको देखा है मैंने. हाँ? उसका नाम मत लो. वो जा रहे थे, आप बीच में आए. So blue team, ये क्या चीज़ है? शेफ हमारी डिश का नाम है पानीपुरी मस्ती. हमने क्रिस्प बनाया पापड़ी की टाइप, उसके ऊपर हमने मलबेरी और हंकर्ड की सॉस दी है एंड जो हमने बॉनबॉन दिया उसके अंदर रॉ मैंगो और पानीपुरी का फ्लेवर का एक बॉनबॉन है और उसके ऊपर एक पोमीग्रेनेट का पर्ल है. हमने एक सेव पूरी का टेक बनाया था, तो हमने एक नीचे बाजरी की एक पापड़ी बनाया था और स्वीट पोटैटो की मूस बनाया और इसमें हम बर्न गार्लिक का फ्लेक्स डाला था, इसको मिक्स किया और लिटिल सौंफ डाला इसमें और हम एक प्लम का टैंगी और स्वीट सी सॉस दिया था, लिटिल स्पाइसी ऑल्सो. एंड हम बेसिल का एक सॉस बनाए इसके ऊपर थोड़ा फ्रेशनेस के लिए, थोड़ा क्रंच के लिए हम पोटैटो का एक चूरा बनाया. 10 एलिमेंट हैं आपके अम्यूज बुश में, 10 तो मैं गिन चुका हूँ. ओके, उसके बाद That's it, chef. Just 2 sauces, 1 mousse and the papad. चार्ट अगेंस्ट चार्ट है. आपने चार्ट दी और उन्होंने भी चार्ट दी. डिसीजन थोड़ी देर में पता चल जाएगा. थैंक यू. आप हड़बड़ाओ मत, आप डराओ मत. हम टच किया प्लेट नहीं किया ना. उन्होंने बोला हम ऐसे किया, ऐसा नहीं बोला है. तो दूसरे टेबल से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी. साइश्री चिल्ला रही है उधर, चंदन आंटी चिल्ला रही है उधर, अर्चना चिल्ला रही है, रूपाली चिल्ला रही. सिर्फ झगड़े चालू थे टेबल पे, सिर्फ झगड़े चालू थे. अरे तूने गिराया क्यों, तूने धक्का क्यों दिया, ये क्यों, वो क्यों. मैं तो खुश था भाई कि मैंने सही में जो चूज किया है आज टीम, खुश हूँ. उनके साथ कभी नहीं जाना है. हाथ जोड़ दिया बाबा. अभी हमारी दूसरे है
हम तैयार करने, बातें थोड़ा कम करो, फटाफट एलिमेंट्स दो तो प्लेटिंग कर सकते। अब सुनते नहीं तो वैसे ही होता। लुक एट दिस, क्या बात है। देखिए ये मतलब दिखने में तो ये क्लियर है कि ब्लू टीम का टेक ऑन चार्ट इवॉल्व्ड है। नहीं, व्हाट दिस इज अम्यूज बुश एट इट्स हाईएस्ट लेवल। कि जो हिंदुस्तान में अगर हम लोग जब मेहमान नवाजी करते हैं, अगर हम लोग सब ये पहला बाइट दे लोगों को, चार चांद, तो आप लोगों को आफ्ताब सपने दिखा दिए एक बाइट में। करें बाइट? चीयर्स। They succeeded. Wow. Wow. One more, please. Blue team, मजा आ गया. And to be having this on MasterChef on a food contest, how incredible is that? आई थिंक वो जो एक्सप्लोजन हुआ है ना अंदर, वो इतना डेलिकेट है, वो कोको बटर, और जो आम पन्ना फटा है मुंह में, कमाल है। Flavor bomb. एक अम्यूज बुश का मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो इमोशन होता है वो पहले शॉक और फिर खुशी, और इसने वो दोनों चीज़ें डिलीवर करी हैं, टेम्परेचर से भी और टेक्सचर से भी और स्पाइस से। बिल्कुल ठीक बात बोली रणबीर आपने। They have warm, they have cold, they have दरदरा, they have smooth, they have ठंडा, and then they have an awakening. क्या मजेदार डिश, मजा आ गया। करे जी। Cheers. चीयर्स। Pretty good. It is yummy, but it doesn't have magic. यू नो, इसके अंदर ना बेस में पापड़ी है, फिर उसके ऊपर स्वीट पोटैटो है। वो जो टू मच ऑफ स्टार्च कहते हैं ना, मुंह में वो चिपक रहा है। और यूजुअली अम्यूज बूश के अंदर आप मिनिमल स्टार्च रखते हो। ऑलराइट, आप सब लोग स्कोर बोर्ड की तरफ देखें, अगले कोर्स के स्कोर्स आ रहे हैं। टीम रेड, अम्यूज बूश में जजेस ने आपको दिए हैं 6 आउट ऑफ 10, और टीम ब्लू को 9 आउट ऑफ 10। बढ़िया जय जगन्नाथ। फैंटास्टिक अम्यूज बूश, मुंह में एक्सप्लोजन हुआ, बहुत मजा आया। और अब अगला कोर्स होगा सूप, 60 मिनट एंड होते ही। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क। डर तो लग रहा है कि उनका पॉइंट्स थोड़ा हाई है और ऊपर से उनका टीम भी स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत डर लग रहा था। हमारे सूप में 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं। जो चिकन और टोमेटो का शोरबा है वो मंजू आंटी बना रही हैं, जो कि ऑलरेडी रेडी है। हमारा अमूश बूश जब टेस्टिंग के लिए गया तो उस टाइम पे मेरा सूप भी रेडी है। हमारी जो क्रिस्टल ब्रेड है वो भी रेडी है, वो मैंने स्टार्टिंग में आते ही अवन में डाल दी थी। बस एक एलिमेंट बच रहा है जो कि बेसिल का फोम है, और उस टाइम पे जो हमारे आज के गेस्ट थे वो आए, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि हम बेसिल के साथ हम लोग पिस्ताचियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अजिंक्य बना रहा है। मैं शेफ को बुला रही, साईश्री। हाँ हाँ जी। शेफ 10 मिनट के लिए हो, शेफ वो सेकेंड हो था ना, 10 मिनट के लिए बुलाना है शेफ को। अच्छा, शेफ को बुलाना है आपको। शेफ नौशाद हाजिर हो। अच्छा नहीं, कैप्सिकम की खुशबू है। अर्चना जी, रूपाली जी, शेफ नौशाद आपके हवाले। आपके एडवांटेज के 10 मिनट शुरू होते हैं अब। ऑल द बेस्ट शेफ। तो हमने शेफ नौशाद को बुलाया, तो उन्होंने थोड़ा सा हमारा सूप में भी हेल्प किया। हम बना रहे मटन केसर का मांस, उसका सूप है, और एक क्रिस्पी श्रेडेड मटन का हम वो रख रहे हैं। वी केप्ट इट लिटिल। सूप में टेस्ट है पूरा मटन का। और जो केसरी मांस था उन्होंने बोला कि उसको अलग अलग करके आप फ्राई करो, तो वो सूप कोर्स में हमारा उनका हेल्प हो गया। और फिर साईश्री उनको लेके बैठ गई। और ऑल्सो शेफ सैलड में हम बना रहे एक प्रॉन और बर्न्ट कॉर्न का सैलड बना रहे हैं। साईश्री का एलिमेंट है सैलड बनाने का, तो उसने वो लेके उसने शेफ को हॉग कर लिया कि मेरे को एक मसाला तक बताओ कि सैलड में क्या जाएगा। कि आप ड्रेसिंग एग्जैक्टली क्या बना दो शेफ, आप ड्रेसिंग बता दो। विनेगर, मस्टर्ड, हनी। क्योंकि साईश्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सैलड की इंटायरली। सैलड में इतना अपने गुम गई शेफ को लेके कि वो हमारे को किसी को और बात ही नहीं करने दे रही शेफ के साथ। मैं शेफ को बुला रही, उधर वो कॉपी पेन लेके बैठ के सैलड की रेसिपी लिखवानी। दैट कलर इज परफेक्ट, वैसा ही बना दो।
शेफ अभी सूप अब टेस्ट किया। बोली जा रही है कि शेफ से मेन कोर्स का पूछो, शेफ के मेन कोर्स का पूछो। मैं शेफ से पूछता हूँ, कुछ करने लगता हूँ, वो खींच के ले जाती है कि मेरा इसमें ये डालूं। मतलब उसको वो था कि सैलेड वो बना रही है, वो तो बेस्ट होना चाहिए, वो मैं सारा शेफ से पूछ लूं बस, और कोई पूछे ना पूछे, मैं अपना सैलेड का पूछ लूं। एंड ऑल्सो प्रॉन को कैसे सौते करना शेफ? सौते नहीं करना, उसे बॉयल करके रख देना साइड में। अंशु धनिया काट के दे बरीक बरीक, सूप जाना, सूप की प्लेटिंग होने वाली है। मास्टर शेफ की जोड़ियों 55 मिनट हो चुके हैं, अगले 5 मिनट में आपको सूप सर्व करना है। कम ऑन। पहले गड़बड़ हो गया था, लेकिन अभी सोचा कि कुछ गड़बड़ नहीं करना है, तो काउंट डाउन होने से पहले ही हमारी यहाँ पे प्लेटिंग रेडी थी सूप की। सूप तो रेडी हमारा हो ही गया है, पर जो प्लेटिंग के लिए सिमरन ने दिमाग लगाई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख तो रहा है मुझे, क्योंकि ये एलिमेंट्स बहुत फ्रेजाइल है। जो राइस का जो उसने पापड़ बनाई थी उसके ऊपर रखने के लिए। लास्ट 10 seconds. कम ऑन गाइस, इट्स नाउ और नेवर। जल्दी करिए। 10 लिखो यार, 10 सेकंड है, कोई बात नहीं। 9 प्लेट कोई ट्रे दो बीच में रखने के लिए। 8 7 चल 6 पकड़ के रख। आई यहाँ पे प्लेटिंग खत्म ही नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है कि सूप आज शायद नहीं जाएगा। यार 2 सिमरन and 1 टाइम इज अप। सिमरन, आप समय खत्म होने के बाद अपना सूप लेके आए। हमने बोला था 2 कंप्लीट पोर्शन, सिर्फ एक ही सूप कंप्लीट है, दूसरा नहीं। सिमरन और ब्लू टीम, हम आपको सूप पे मार्क नहीं करेंगे। आपके सूप में 10 में से ऑलरेडी 0 मार्क्स हैं। आप अपना सूप लेके जा सकते हैं ब्लू टीम, ये टेस्ट नहीं होगा आज। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो टाइम से सूप नहीं पहुंचा पाए। बड़ी होशियारियां मार रही थी हमको नहीं लेके। अब तेरा तो सूप ही गया नहीं। रेड टीम, ये क्या बनाया आपने? बताइए अपनी डिश के बारे में। ये मटन केसरी मांस है, जो ऊपर हमारा जो गार्निश है जो मैंने की है मटन को श्रेड करके उसको फ्राई करके मटन के मांस की, एंड जो सूप है वो मटन का सूप है, एंड जो क्रिस्प है वो ज्वार की क्रिस्प है। बहुत सुंदर भी है। थैंक यू। मैं तो पहले इसकी फोटो ले लूं। गुड जॉब रेड टीम, ये होता है कमबैक का स्टार्ट। गुड लक। एक कोर्स नहीं टेस्ट, तो अब हम उसको लेके नहीं बैठ सकते कि इसमें हम पे 0 है। हम पे अभी भी चांस है, हम लोग एकदम से नहीं हारे हैं। हम पे 4 और कोर्सेज हैं कवर अप करने के लिए। शेफ सुवीर, अगर मैं प्रभदीप की बात करूं, उनका हाथ गोश्त में बहुत सजा हुआ। बहुत अच्छा। आज जो गोश्त की सेव बनाई है, बहुत लोग हैरान होंगे क्या डिश है, बट आई लाइक इट। इट्स एडिंग लिटिल टेक्सचर टू मी। बट आई विश कि जो सूप है उसमें थोड़ा ध्यान दिया होता सॉल्ट पर। नमक बिटर बिटर सूप में नमक बहुत ज्यादा सिर्फ, और बहुत ऑयली है। सूप में क्या चाहिए आपको? चाहिए रिचनेस, पर इतनी फैट से क्या होता है पैलेट पूरी की पूरी नम हो जाती है। बट स्टिल आई फील दैट इट्स अ प्रीटी डिसेंट डिश। यू नो, इट लुक्स अमेजिंग। मेरे को तो इसकी खूबसूरती देख के दिखी अपीलिंग। ये जो उन्होंने टेक्सचर डाला है विद द मीट, अमेजिंग। द सूप, फॉर मेकिंग इट इन अ किचन लाइक दिस, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल किचन, बट यू आर स्टिल स्ट्रेस्ड। नॉट बैड। आई लाइक द सूप, मुझे सूप पसंद है। ये एक सिंपल रस्टिक सूप है जो मटन के फ्लेवर से भरा पड़ा। वेरी गुड। ब्लू टीम, रेड टीम, जरा ध्यान स्कोर बोर्ड पर। इस बार ब्लू टीम का स्कोर 0 ही रहेगा, बिकॉज आपका खाना टाइम से टेबल पे नहीं आया। और रेड टीम, आपको सूप कोर्स के मिलते हैं 7। फैंटास्टिक। तो रेड टीम का स्कोर हुआ 19
और ब्लू टीम का हुआ 17। मतलब रेड टीम अब 2 अंक से आगे है। अभी हमारा हौसला सबका बढ़ रहा है। चलो चलो, आगे की डिश भी हम इसी तरह से पहले ही करते जा रहे थे। शेफ नौशाद, आपका टाइम उस टीम के साथ खत्म हुआ। एक बार जोरदार तालियां शेफ नौशाद के लिए। मैं यहाँ के इस मंच पे आके मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि सब लोग, एवरीबडी इज वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। शेफ के जाने की टाइम आ गया तो शेफ तो चले गए। उसके बाद जो मेरा छामन टमेटो का ग्रेवी है, देख मेरे को था कि ये ग्रेवी तो हमारी पक्की है। अब टाइम था हमारा मज़ाक बनाने का, और उसके लिए मैंने पनीर निकाला और पनीर के मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स निकाल के उसको मैरिनेट कर दिया हमारे खड़े स्पाइसेस के पाउडर में। हमारा जो स्टार्टर है वो एक पनीर कटाफी होने वाला है विद अ प्रॉन सॉस, और उसके ऊपर हॉट हनी की पेपर्स होने वाली हैं, जो कि हॉट हनी अंजू आंटी ने बनाया है। जो कटाफी पेस्ट्री की शीट है वो अजिंक्य ने बनाई है। उसकी जो पनीर कटाफी की स्टफिंग है, जो हमने पनीर करी लीव्स को तड़का लगा के बनाई है, वो मैंने बनाई है, और उसको फ्राई करने का काम ये कर रही है। वो बहुत बड़ा है। हाँ वही, इसीलिए मैं सिमरन, ये ज्यादा डालना है क्वांटिटी। हाँ जी शेफ। इस बार 10 सेकंड से मत रहना, नहीं ये बहुत कम है। हाँ जी है शेफ। ना? अभी क्या है नेक्स्ट कोर्स? पनीर कटाफी हमारा, पनीर कताइफी। कटाइफी। हाँ, और ये एक मैंने कोकोनट और प्रॉन का सॉस बनाया है। तो ये सॉस मैं पहले डाल रही हूँ, वो बस फ्राई होंगे, वो उस पर रखना है। उसके साथ हॉट हनी पेपर्स हैं। आपको पता है कि कताइफी पेस्ट्री के अंदर एक और बहुत अमेजिंग दही कबाब जाता है किसी रेस्टोरेंट में? कहाँ पे? बंगलो में। बंगलो। ओह। तो आप बना तो रहे हैं पनीर कताइफी, लेकिन उसका जो बेंचमार्क है वो बंगलो का दही कबाब है। नर्वस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बेंचमार्क सेट कर रहा हूँ। टाइमर के प्रेशर में भी आईके सर्वियर ने प्लेटिंग को एफर्टलेस बना दिया। इसका परफेक्ट डिजाइन सॉस और गार्निश को वहीं रखता है जहां होना चाहिए, बिल्कुल स्पॉट ऑन। हमारी स्टार्टर अर्चना और रूपाली जी ने बना रहे हैं। हम एक चिकन की चपली कबाब और उसका एक हंकड़ का डिफरेंट सा सैलेड और एक हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। हम सब लोग टेस्ट किया था, वो बहुत अच्छा निकल के आए। प्लेटिंग करके वो भी रेडी रख रहे हैं क्योंकि हम आगे लेके जाए ऑन टाइम। स्टार्ट कीजिए स्टार्टर के साथ। अब बचे हैं सिर्फ 1 मिनट। स्टार्टर्स पेश किए जाएं इन 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 एंड दैट्स इट। ब्लू टीम, इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है ये और क्यों बनाया है ये आपने? पनीर से एक स्टार्टर बनाया है, उसमें हमारे इंस्पिरेशन है विकास शेफ की डिश दही के कबाब। तो बट हमने इसकी जो स्टफिंग है वो पनीर को विप करके उसके अंदर हमने फ्राइड करी लीव्स करा और उसके साथ एक प्रॉन और कोकोनट की सॉस है, एंड उसके ऊपर हमने हॉट हनी और हॉट हनी चिली डाले हैं और थोड़ा सा फ्राइड करी लीव्स। कताइफी आपने खुद बनाई? यस शेफ। वेरी नाइस। फ्रोजन कताइफी यूज नहीं करी? नहीं शेफ। थैंक यू, आप जा सकते हैं अपने। रेड टीम, आज हमने बनाया है चिकन चपली कबाब। शेफ रणवीर की रेसिपी है, वही फॉलो करके बनाया। उसमें धनिया का फ्लेवर इसमें है क्योंकि धनिया को दरदरा पीसा जाता है, और गरम मसाले, ऑनियन और कोरिएंडर की डंडी ज़्यादा यूज़ होती है। अदरक लहसुन इसके साथ साथ इसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के फ्राई किया जाता है। और इसके साथ हमने ये है ना बीटरूट के पानी में पिकल जैसा भिगो के रखा था, और इसके साथ हमने दही को बांध के रखा था, और इसमें ना सेपू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुआ का उसमें फ्लेवर दिया है। इसमें गार्लिक को और नमक और ब्लैक पेपर के साथ। यानी कि वो डिश मेरे से इंस्पायर्ड है
और ये डिश शेफ रणवीर से इंस्पायर्ड है। हाउ अमेजिंग इज दैट। वेरी नाइस। चलिए आप चाहिए अपने स्टेशन पे हम लोग टेस्ट करेंगे। थैंक यू। विकास शेफ, आपने क्या सीखा इस डिश से? कोई भी चीज अगर कताइफी में रैप होती है तो उसका वर्ल्ड का बेस्ट बेंचमार्क क्या है? बंगलो। दैट इज हाउ आई सेलिब्रेट। एंड ऑन अ टीवी शो एंड इन मास्टर शेफ इंडिया, दुनिया को ये देखना चाहिए। वाह, रियली गुड। आनंद आ गया आके। आई थिंक कतेफी बाहर से इतनी क्रिस्प है, इतनी परफेक्टली बनाई है, और ऊपर वो मिर्ची, हनी, वो सॉस, फैंटास्टिक यार। वी मustn't forget the sauce यार। ये क्या जायका है इस सॉस का। बहुत ही बढ़िया, लजीज, उम्दा। आई थिंक पनीर को विप करके ना वो जो रिकोटा वाली कंसिस्टेंसी पे वो लेके आया, ग्रेनीनेस, वो टेक्सचर, अमेजिंग। ब्लू टीम, क्या चीज आपने बनाई है, वाह। अब चखते हैं रेड टीम ने क्या रंग दिखाए हैं। रणवीर जी, आपका कबाब नॉट टू बैड। आई थिंक क्या है ना, चपली चिकन से जो कबाब है वो वैसे गोश्त से बनता है। ये इतना मोटा स्लाइस वो टमाटर का ना मीट के ऊपर डाल देते हैं, टिक्की के ऊपर, और फिर सेकते हैं। वो टमाटर से वो मॉइस्चर, वो जूसीनेस आती है, वो ड्राइनेस जो है वो चली जाती है कबाब से। और दूसरा एक ये कबाब जो है हमेशा रेड मीट से बनता है क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है। तो वो दो छोटे नुआंसेस जो बड़ा फर्क डालते हैं इस कबाब में, वो मिसिंग है। आई डू फील कि इसके साथ एक इसको जोड़ने वाली इंग्रेडिएंट अभी मिसिंग है। सैलेड, एक सैलेड, चटनी और समथिंग, ये पूरा खाया नहीं गया ये। ये दिस इज अमेजिंग। This was amazing. कीप गोइंग बैक टू द वर्ल्ड क्लास। ब्लू टीम, ये किसने बनाया है? आ गया ये आप लोग। ये क्या है? आइए। मैं सामने गया, मैं एकदम ऐसा मुंह उतार के खड़ा है। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हमने तो नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ फ्राई किया है, और मैं ऐसे हूँ यार, मेरे को क्यों आगे कर दिया, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है। ये किसने बनाया? और बनाएंगे मेरे लिए? और बनाइए। देखिए मैं तो गिर रहा हूँ यहाँ पे। वर्ल्ड क्लास खाना आपने मुझे खिलाया है, मैं गदगद हो गया हूँ ये खा के। मजा आ गया, तृप्ति मिल गई खाते खाते। एक टेलीविजन के शो पे पूरी दुनिया को देखना चाहिए मास्टर शेफ इंडिया। क्या आप लोगों ने मजेदार खाना आज खिलाया है। मेरे रेस्टोरेंट में इंडिया में ऐसा खाना बहुत दिनों में नहीं खाया है। कंग्रेचुलेशन। स्वाद और टेक्निक में आपकी डिश सुपर से ऊपर थी, फैंटास्टिक। इस राउंड का स्कोर मैं दूंगा। बिल्कुल। आ जाइए, आइए। आपके स्टार्टर राउंड की स्कोरिंग हो रही है, एक बात देख लीजिए। रेड टीम, आपको मिलेंगे 7। ब्लू टीम, व्हाट डू यू थिंक योर स्कोर इज? शेफ 9। क्या है? 9 10। मैं आपको दूंगा आज 10। 10 में से 10। ये हो ही ना बात। टीम रेड 26, टीम ब्लू 27। ब्रिलियंट, ब्लू टीम ब्रिलियंट। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, अभी और आगे 3 कोर्सेज हैं। कम ऑन, स्टार्ट कुकिंग। स्टार्टर में उनको 10 पॉइंट्स मिला था क्योंकि उसका स्टार्टर इतना अच्छा था। फिर हमको 7 पॉइंट्स मिला था। फिर मैं डिसअपॉइंट हो रही कि यार अभी तो सूप का अच्छा हो रही थी, फिर वापस थोड़ा डाउन हो गई। अभी सैलड में ऐसा टक्कर देना है कि सैलड इतना अच्छा होना हमारा, तो मैं पूरा सैलड का जिम्मेदारी ले रही हूँ। जो अगले 2 डिशेस है वो
सैलड और मेन कोर्स। सैलड में और सिमरन बना रहे हैं और मेन कोर्स है जो मैं और अप्पा बना रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी चाहिए और ज़्यादा आइडिएशन, बहुत एलिमेंट्स भी है। तो टाइम पे पहुंचाने के लिए बहुत हम स्ट्रेस में हैं अब। बैक टू बैक अच्छे रिमार्क्स तो आ रहे हैं पर इसमें भी आना बहुत ज़रूरी है। आपका हौसला है फौलाद और हमें चाहिए अब सलाद। हम पहुंच रहे हैं अपने 5th कोर्स पे इन 1 मिनट। बर्न स्वीट कॉर्न और बेल पेपर्स का एक सैलड बना रही हूँ। उसमें हम प्रॉन दे रही साथ साथ और उसके प्रॉन के ऊपर भी हमारी सैलड का ड्रेसिंग डाल लेती। ये तो सिंपल है बट इनोवेटिव है और फ्लेवरफुल भी है। तो देखना है शेफ्स को अच्छा लगता है कि नहीं। मुझे तो वो होप है कि सैलड हमारी अच्छा होगा। फाइनली प्लेटिंग खत्म हुई। आज के प्लेट में बहुत सटल फ्लेवर्स यूज किए थे और आइकिया के प्लेट के साथ मैंने प्लेटिंग बहुत मिनिमल रखी जिससे ये डिश लुक्स फैंसी येट ऑथेंटिक। गुड लक। Come on, 9, come on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. That's it. आपके कुकिंग के 90 मिनट पूरे हो चुके हैं। सैलेड हमारे पास आ गई है। अब टाइम है इसे टेस्ट करने का। ब्लू टीम, यस शेफ। ये क्या है, क्यों है? शेफ एक सैलेड है ये और इसमें जो ये सॉस पोर किया है ये जामुन का रसम है। इतना गाढ़ा होता है अब जामुन का रसम? जामुन का नहीं, अरे ग्रेप्स ग्रेप्स का रसम है। और जो वो है फ्रूट उसको हमने ग्रेप के रसम में टॉस किया है। केल लीव्स हैं जिसको हमने एक ऑरेंज वाइनेग्रेट में टॉस किया है और मस्कमेलन। इस डिश का मालिक कौन है? हम दोनों ही हैं। चलिए, थैंक यू। शेफ चाट कॉर्न है तो आपने बोला स्टीम कर दो तो मैं स्टीम दिया था। इसको एक बाइट आता है तो इसको हम चार किया था। फिर इसको बेल पेपर्स और लिटिल लेट्योस, कैनबेरीज और कैंडीड वॉलनट्स के साथ किया था। और इसका ड्रेसिंग है हम कासुंदी मस्टर्ड के साथ एक ड्रेसिंग बनाया था और हम प्रॉन को कुक करके ब्लैंच किया था। इसमें ड्रेसिंग के साथ कोट करके रखा था और इसमें थोड़ा ऊपर करी पत्ती का डस्ट दिया प्रॉन के ऊपर फॉर दैट फ्रेशनेस। इस डिश का मालिक कौन है? मैं। आप हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, आई हैव टू से हैंड्स डाउन ब्लू टीम का प्रेजेंटेशन। एक परफेक्ट पोर्शन, एक टेस्टिंग मेन्यू में सैलेड का क्या होना चाहिए मेरे लिए, और जो कलर्स का एक फ्लेयर होता है ना, और वो फ्लेयर आप सैलेड में ही दिखा सकते हैं। आई थिंक वो फ्लेयर और पोर्शन साइज के हिसाब से जो ब्लू टीम है, इट स्टैंड्स आउट। यू नो आई एम बिजी फोटोग्राफिंग इट। क्या चीज़ें इन्होंने बनाई है। आई एम सो इम्प्रेस्ड बॉयज। मास्टर शेफ इंडिया में आप लोगों ने हमें प्रोफेशनल शेफ्स को आप सिखा रहे हैं प्लेटिंग भी। हाय खत्म। हाँ, इन लोगों ने तो खा ही लिया। ब्लू टीम की जो सैलेड है, आई लव्ड इट। जो लीव्स के ऊपर ड्रेसिंग है, फैंटास्टिक। मिनिमम। और फ्रूट्स कितने रिफ्रेशिंग है विकास। एंड ये जो रसम वाली ड्रेसिंग बनाई है इन्होंने, so good. In the concept of grapes is like fresh grapes का vinegar बना के साथ में। ये कोई यहाँ पे साउथ इंडिया से होगा, है ना? मालिक ऑफ सैलेड कौन है ब्लू टीम? वो साउथ इंडिया से ही है ना। सैलेड का मालिक कौन है? आइए एक मिनट। What is going on again? आप कहाँ की हैं मैम? कासरगोड। कासरगोड की। आप लोग को आप बॉयल ग्रेप्स करते हैं जब सीजन में होते हैं? हाँ, ग्रेप्स का दिख रहा है। क्रंच क्या है उसमें? मीठा, नमकीन एंड दैट चार्ड कॉर्न। यम्मी। दिस इज एडिक्शन। रेड टीम, थैंक यू शेफ। थैंक यू शेफ। क्या मजेदार चीज है। Look at the texture they've given. Crunch. Very nice. If I had tasted this salad before, I would have said, "Oh my God, मैं अब चला गया आफ्ताब स्काई के भी आ गया, आसमान के आगे, मजा आ गया."
amazing. Red team. Thank you, sir. Refreshing is the word. Thank you, sir. Very good. Guys, I'm taking the liberty of scoring this again. बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। हमको पता है कि अभी हमको कहीं ना कहीं कवर अप करना है। दो चीजें थी, एक था मेन कोर्स एंड एक था डेजर्ट। डेजर्ट पे मेरे को मेरे भाई पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे बहुत सारे एलिमेंट्स रेडी हो गए। जो मेरा मेन मूस है मैंगो का, वो भी रेडी हो गया है, वो मैंने पाइप कर चुका हूँ। उसमें जो मेरे को अंदर लेयरिंग डालनी है, लॉन्ग ऑन का कंपोट बनाना है, वो भी मेरा रेडी है। उसके अंदर मैं और एक लेयर डालने वाला हूँ, वो है कैरेमलाइज्ड वाइट चॉकलेट की, वो भी मेरी रेडी है। तो मेरी 2-3 एलिमेंट्स ऑलरेडी रेडी हो चुके थे। लास्ट 2 डिशेस बची हैं, तो हम सिर्फ 1 पॉइंट से उनसे आगे हैं। एंड सारा प्रेशर मुझे लगता है पंचमीत पे, क्योंकि मेन कोर्स और डेजर्ट बाकी है। अगर हमने इसमें अच्छा कर लिया तो भाई हम तो जीत गए। डेजर्ट भी इसने बनाई और मेन कोर्स भी मेनली इसने बनाया। तो हमारा ग्रेवी डन था, हमारा मोज़ैक रेडी था। जो चावल थे वो चंदा जी ने बना के साइड पे रख दिए थे, वो भी हमारा रेडी। मेन कोर्स हमारा रेडी हो गया था। कैबेज बहुत ट्रांसपेरेंट होना है। ज्यादा ब्लांच नहीं, फिर तो कुक करना पड़ेगा। कुक करो, वो स्टीमिंग करना। इसको ट्रांसपेरेंट कर दो पूरा। जैसे ही हमारा मेन कोर्स की बारी आती है और इसमें हम साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और इसमें कोकोनट की करी है, थोड़ा सा स्पाइसी नोट में है। 3 वैरायटी का राइस को हमने मोज़ाइक में प्रेजेंट करना चाहते हैं। हेलो शेफ। वाह, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये मेन कोर्स है और सब लोग इन्वॉल्व है मेन कोर्स में। ब्लू टीम थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी रेड टीम इस टाइम इन्वॉल्व है मेन कोर्स में। दैट इज हाउ इट शुड बी, बिकॉज कोई भी रेस्टोरेंट में सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स होता है मेन कोर्स। क्या है तुम लोग का मेन कोर्स? सो मेन कोर्स को कुछ अलग ट्विस्ट देना चाहती है, तो एक कश्मीरी डिश चूज किया था। जो हमने कश्मीरी एक चामन टमाटर पनीर की डिश बनती है, उससे इंस्पायर्ड हमने एक मोज़ैक बनाया है, जिसमें हमने पनीर का यूज किया है अपने मोज़ैक को बनाने के लिए। ये आपका एक पोर्शन है? यस शेफ। ये किसने सोचा? दोनों। हमारा लाइक आइडिया ऑफ डूइंग अ चामन टमेटो वाज माइन, बट मोज़ैक वाज कि हम एक साथ कर। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और अंदर अगर पनीर में फ्लेवर्स होंगे तो ही मजा आएगा। और कभी भी हम मोज़ेक बनाते हैं, स्टीम करते हैं उसको, तो उसमें क्रस्टी टेक्सचर देने के लिए हम मोज़ेक के नीचे की साइड को क्रिस्प कर लेते हैं, सियर कर लेते हैं पैन में, ताकि उसमें टेक्सचर भी आ जाए। ठीक है, ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। ब्लू टीम, रेड टीम, एक नजर घड़ी की तरफ। सिर्फ बचा है 1 मिनट टू सर्व योर मेन कोर्स। प्लेट बहुत अच्छा दिख रहा है, पर सिमरन कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है प्लेट से। क्या करना है ये फिर? पाई चार्ट लग रहा है भाई। ठीक है, लेट्स मेक इट अ मोज़ैक। मैं तो कह रही हूँ वाइट डालते, थोड़ा सा ये डालते, फिर वाइट, फिर एब्स्ट्रैक्ट उसमें अंदर डाल सकते हैं। मैंने भी वही बोला। पता नहीं लग रहा है उसको क्या चाहती है। मतलब जब अपने डिश आता है तो वो बोलती है कि हाँ ये दिस लुक्स गुड, ओके, बट जो हमारे कैप्टन है, शी हैड अ डिफरेंट थॉट। तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए वी अगेन रीप्लेटेड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। हमारी मेन कोर्स में पनीर का इस्तेमाल किया। हम पनीर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस डिश का मालिक कौन है? अंश। तो आई थिंक इट्स बेटर ना कि इस डिश का जो मालिक है, जिसने इस डिश में मेहनत करी, आई कॉल हिम। अब उसको आई डिश का आइडिया किसका था? डूइंग द टमाटर चमन आइडिया वाज माइन। हाँ, तो ये डिश के मालिक ये हुए ना, तो ये एक्सप्लेन करेंगे। साइश्री आप जा सकते हैं। तो शेफ हमने वो जो टमाटर छामन जो वाजमान में भी देते हैं, उससे इंस्पायर्ड एक मोज़ैक बनाया है। जो पनीर है उसको भी हमने उसी स्पाइसेस में क्रस्ट करके फ्राई करके उसके बाद उसका मोज़ैक बनाया कैबेज के साथ, एक कलर देने के लिए। और साथ में जो सॉस है टमेटो चामन के साथ जो जाता है, ये वही वाला सॉस है। और एक वॉलनट की चटनी का क्रोनेल है और उसके ऊपर एक कैंडेड वॉलनट दिया है। चामन लिखते हैं, बोलते सामन है। सामन। सामन।
सर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शेफ। स्पाइसी। ओहो। ये जो चावल बनाए, एक चावल बहुत टेस्टी है, लेकिन जो इसकी करी है, ओ माय गॉड, बहुत स्पाइसी है। नहीं, इतनी भी स्पाइसी नहीं है। मैं अकेला डेजर्ट पे हूँ, बाकी कोई भी डेजर्ट नहीं कर रहा है। वो प्रेशर तो ऑब्वियसली है। मेरी एलिमेंट्री बहुत सारे रेडी है। मेरा जो मूज है वो ऑलरेडी पाइप होके रेडी होके डीप फ्रीजर में जा चुका है। मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट था जो बचा है, वो है कलाकंद। दूध टाइप बनाना है कलाकंद का। मैंने अच्छी तरह से छेना को स्क्वीज़ किया। स्क्वीज़ करने के बाद उसको अच्छी तरह से क्रीमी बनाया पहले। मेरे पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि हमारे जो डेजर्ट के में कंपटीशन में तो गंदे ब्रदर्स हैं और वो तो डेजर्ट में बहुत जाने चाह चुके हैं। तो बहुत टेंशन हो रहा है कि हमारा डेजर्ट क्या हम उस लेवल पे बना पाएंगे या नहीं। आखिरी कोर्स के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है। डेजर्ट हमारी टेबल पर होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। डेजर्ट्स में नीचे मुझे एक जो स्पंज था वो रखना था, मैंने स्पंज रखा। ऊपर जो मेरा ऑन्ट्रे में था वो रखा। एक साइड में मेरा गार्निश था वो रखा। एंड कैप्टन साहब है, उनको बुलाया एंड उनको बोला कि आप फिनिश कर दो प्लेट। तो उन्होंने एक साइड में हनी ट्विल रखा, उसके बाद थोड़ा सा एडिबल फ्लावर रख दिया एंड मेरी प्लेट रेडी हो जाती है। डेजर्ट में हमें तो कंफर्म है कि वो टीम ज़्यादा आगे रहेगी, बट वो जो अश्मित ने कच्चा हल्दी का जो बनाया था वो भी अच्छा था। तो उससे लग रहा था कि हम लोग कहीं ना कहीं उनसे आगे है हम लोग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's it. ब्लू टीम। तो मेरा इंस्पिरेशन कलाकंद जो मुझे पसंद है एंड आम्रखंड जो हमारे घर पे बहुत बनता है। तो मैंने आम्रखंड से इंस्पिरेशन लेके एक मूस बनाया। लॉन्गन फ्रूट यूज़ किया है अंदर। नीचे भी एक लॉन्गन फ्रूट मिलेगा। जो साइड में आपको कैरामलाइज्ड वो दिख रहा है थोड़ा सा ब्राउनिश, दैट इज़ कैरामलाइज्ड वाइट चॉकलेट, जो मैंने अंदर भी यूज़ किया बाहर भी यूज़ किया है। नीचे जो है वो वानिला का स्पंज है एंड जो साइड में मैंने अभी कलन पोर किया दैट इज़ कलाकंद। मैंने उसको फ्लेवर किया है थोड़ा सा स्टारनीज एंड सिनेमन के साथ। रेड टीम, अपने डेजर्ट के बारे में बताइए। शेफ, एक हमारा देसी नुस्खा है जो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं जब हमको चोट लगती है, उसके इंस्पायर्ड एक पैना कोटा दिया है। और एक मलबरी का जेल है जो उसके ऊपर है, और साथ में एक फेनल डस्टेड ब्रांडी स्नैप दिया है, और एक वॉलनट्स एंड आलमंड्स का क्रम्बल है, और साथ में एक पूरा कोर्स एंड होने के बाद पीने के लिए अर्चना जी ने बनाया है पैलेट क्लेंजर बनाया है, एक पुदीना और डेजर्ट के पहले खाने के लिए, बाद के लिए सबसे एंड के लिए, जैसे सॉफ्ट खाते हैं हम। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। थैंक यू शेफ। ब्लू टीम का वाकई बहुत अच्छा है। चलिए, टेस्टिंग हो गई है। बाकी कमेंट्स और स्कोर्स आपको रिजल्ट्स पे ही मिलेंगे। हम लोग बहुत नर्वस हैं कि हम डेजर्ट में और मेन कोर्स के स्कोर्स में कवर अप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सूप टेस्ट नहीं हुआ, उसमें हमें 0 है। अगर हमें आज जीतना है तो हमें उन दोनों डिशेस में बहुत अच्छे नंबर चाहिए।
जैसे आज हमें डिजर्ट में जीतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गंदे ब्रदर डिजर्ट बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उनको भी दिखाना है हमें कि वही नहीं डिजर्ट बना सकते, हम लोग भी बना सकते। तो अभी तक स्कोर्स हैं 36 और 35 और 2 कोर्सेज के स्कोर्स शेफ सुवीर के हाथ में। Are you ready? यस शेफ। टीम ब्लू 5 out of 10। अब आपका स्कोर हो गया 40। मुझे नहीं लगता है कि हमारे मेन कोर्स 5 है आज। टीम रेड क्या लग रहा है आपको? 7 या 8। बिल्कुल सही। क्लियरली रेड टीम इस वक्त लीड ले चुकी है। मेन कोर्स में जब हमें 8 मार्क मिले और सामने वाली टीम को 5 मार्क मिले, मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे भी मुझे दिखाना था कि हम लोग कोई कमजोर नहीं, बहुत वो इतने उछल रहे थे कि हम अच्छी टीम है, हम अच्छी टीम है। मेन कोर्स में इतने कम मार्क आए, काहे की अच्छी टीम है। और अब डेजर्ट के मार्क्स डिसाइड करेंगे आप दोनों में से किस टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। रणबीर, आर यू रेडी? बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद टीम रेड। वाओ 5 on 10। मतलब टोटल हो गया 49 और 40। 9 पॉइंट की लीड बीट करनी है टीम ब्लू को। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर गलती से हमें 8 मिल गए तो हम ये चैलेंज हार जाएंगे और हमें फिर से कल ब्लैक एप्रन में परफॉर्म करना पड़ेगा। नमक गिर गया था आपके डिजर्ट पे। नहीं, नमक मेरे दिमाग में गिर गया था, सॉरी। ब्लू टीम, आप इस चैलेंज के विनर्स। Your dessert was one of the best desserts of a lifetime. मैंने दुनिया में इतना सुंदर, इतना वेल एग्जीक्यूटेड, इतना डिलीशियस डिजर्ट कभी नहीं खाया है। और आप लोगों ने जो हमें खिलाया आज, दोनों टीमों ने, बहुत बढ़िया था। बट दैट डिजर्ट आप लोगों का, ब्लू टीम, अमेजिंग। मास्टर शेफ के इस सीजन का सबसे बेहतरीन डिजर्ट। चलो, एक बात तो पूरे हिंदुस्तान को समझ आ गई कि नागपुर ब्रदर्स के लिए दोनों टीम्स क्यों लड़ रहे थे। बिकॉज ऑफ यू, ब्लू टीम वन। क्या एंड किया आपने मील हाई पर। जजेस, थैंक यू फॉर हैविंग मी एज ए को जज। कंटेस्टेंट्स, आप लोग सब ने मुझे आज कुछ सिखाया है, तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ।